कहा था अनिका, तुम चिराग से प्यार करती हो। ऐसा प्यार करती हो तो मुझसे, गंदा, राज से भरा हुआ और धोखे से भरा। हाँ अनिका, चलो शर्त लगाते हैं कि चिराग तुम्हें ये सब जानने के बाद अपने साथ रखना चाहेगा या नहीं, आरुष ने कहा। अनिका आरुष की बात को और नहीं सुनना चाहती थी। उसने अपने निचले होठ को बहुत जोर से काटा, इतनी जोर से कि उसके होठ से खून निकलने लग गया था, जिसकी उसे खबर भी नहीं थी। अनिका को आरुष से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। उसने कहा, तुम्हारा इससे क्या लेना देना कि वो मुझे चाहता है या नहीं? तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊं? तुम सिर्फ एक बाहरी इंसान हो जिसकी मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है, आरुष ने गुस्से में कहा। और इसी के साथ अनिका ने कॉल कट कर दिया। अनिका अपने रूम में आई और अपने बड़े से बेड पर बैठ गई। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछा। उसके बाद उसने चिराग को कॉल किया, लेकिन चिराग का कॉल लगा नहीं। फोन की दूसरी साइड से एक मैकेनिकल फीमेल वॉइस सुनाई देने लगी। सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, प्लीज लीव अ मैसेज आफ्टर द बीप। क्या चिराग ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था? शायद वो कोई मीटिंग में था। अनिका ने अपने आप को संभाला और फिर उसने कई बार चिराग के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसे वही सेम मैकेनिकल फीमेल वॉइस सुनाई दी। लेकिन अनिका ने हार नहीं मानी। उसने शौमिक को कॉल किया। इस बार शौमिक के फोन की रिंग कई बार गई। अनिका ये देखकर बहुत खुश थी कि कम से कम शौमिक का फोन शुरू था, लेकिन 3 बार फोन लगाने के बाद भी किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। आखिर में अनिका फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने आप को कई बार कहती रही कि चिराग आरुष और बाकी सारी दुनिया से बहुत अलग है, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। आरुष की बात अनिका के दिल पर सुई की तरह चुभी थी। हाँ, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा लड़का नहीं था जो उसे इस हालत में एक्सेप्ट करेगा। आखिर अनिका किस बात की उम्मीद लगाए बैठी थी? अगर वो चिराग से प्यार करती थी तो वो चिराग से ऐसी उम्मीद रख भी कैसे सकती थी? शायद जब उसने नेशनल अवार्ड्स के टाइम वेद को वहां देखा था, चिराग ने तभी नोटिस कर लिया था कि कुछ ऑफ था। इसीलिए उसने अनिका से सब कुछ कन्फेस करने के लिए कहा था। लेकिन अनिका ने कुछ नहीं कहा। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो सब कुछ कन्फेस कर पाए। देखा, अनिका इतनी धोखेबाज और सेल्फिश इंसान थी। पहले शेखावत फैमिली के अलावा और किसी की भी गुनहगार नहीं थी, और अब वो चिराग की भी गुनहगार बन गई थी। एक बार फिर से उसने चिराग को कॉल किया और बीप के बाद चिराग के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। चिराग, ये नाम कहने के बाद ही अनिका रोने लग गई थी। उसने अपने मुंह को अपने हाथ से कवर किया और कांपते हुए बोली, चिराग, तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं जानती हूँ तुमने न्यूज़ पढ़ ली है और तुम जानते हो ना कि 3 साल पहले क्या हुआ था। चिराग, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें बता पाऊँ। मैं तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को हमेशा अपनी बाहों में पकड़े रखना चाहती थी। मुझे डर था कि तुम मुझे नापसंद करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मेरे पीरियड खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसके बाद अगर तुम मुझे फिर भी अपने साथ रखना चाहोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन अब I know you don't want me anymore, but that's okay. I don't blame you. Even though my heart hurts so much, I can hardly breathe. चिराग, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। 3 साल पहले मैंने कुछ नहीं किया। मैं नशे में थी और गलत कमरे में चली गई थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपने जैसा था। उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था।
मैं मानती हूँ कि मैंने पूरी दुनिया को धोखा दिया, लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं किया कभी चिराग। कोई भी लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए अपने जख्म उन्हें दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन चिराग, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा किया है। मैंने तुम जैसे इतने अच्छे और प्यारे लड़के के दिल के साथ खिलवाड़ किया। फाइनली चिराग, गुड बाय। अनिका ने कॉल कट कर दिया। अनिका पूरे समय विला में थी। जब बाहर सुबह का सूरज चढ़ने लगा तो उसने अपनी हिम्मत बांधी और नीचे गई। वो विला का दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन वो बाहर के शोर शराबे को सुन सकती थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि उसके घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स जमा थे। अनिका खिड़की से दूर हट गई और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। अब जाकर उसे समझ आया कि हालात कितने बदल गए थे। वो रिपोर्टर्स से घिरी हुई थी। उसका स्टारडम खत्म हो चुका था। अब वो मुंबई शहर में अपना सर ऊंचा करके और नहीं जी सकती थी। आज के बाद उसे सिर्फ एक धोखेबाज और मतलबी इंसान के नाम से जाना जाएगा। उसकी करंट सिचुएशन 3 साल पहले से भी ज्यादा बदतर बन चुकी थी। अनिका पलट गई और ऊपर चली गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे कौन नुकसान पहुंचाना चाहता था। वो नहीं जानती थी कि उसकी वो फोटो किसने ली थी और उसे किसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। अब उसके पास इस बारे में सोचने की एनर्जी भी नहीं थी। वो बस इतना जानती थी कि इन रिपोर्टर्स को उसका विला मिल गया था। इसका मतलब वो जान गए थे कि चिराग और अनिका एक साथ रह रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उनकी शादी हो चुकी है और अब उन दोनों के साथ रहने की न्यूज को भी उनके खिलाफ इस्तेमाल कर उनका मजाक बनाया जाएगा। और इस बार निशाना सीधा चिराग पर होगा। अनिका सेकेंड फ्लोर की ओपन बालकनी में गई, जहां से कुछ सीढ़ियां घर के बैकडोर से होते हुए छोटे से जंगल की ओर जाती थी। उन रिपोर्टर्स को इस रास्ते के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो इस जंगल से होते हुए मेन रोड की ओर आ गई। उसने सड़क के किनारे खड़े रहकर एक टैक्सी को रोका। उस समय 2 जर्नलिस्ट चाहे कुछ भी हो जाए कोई लीड नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस सुनसान रास्ते से आने के बारे में सोचा। अचानक उनकी नजर अनिका पर पड़ी और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, देखो, वो अनिका जैसी लग रही है ना? हाँ, वो अनिका है। वो दोनों जर्नलिस्ट कैमरामैन के साथ दौड़ते हुए अनिका की ओर जाने लगे। उसी समय अनिका के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अनिका जल्दी से टैक्सी में बैठ गई और उसने कहा, भैया जल्दी चलो, और वो टैक्सी वहां से निकल गई। अनिका ने टैक्सी की रियर व्यू मिरर से उन जर्नलिस्ट को उनकी नजर से दूर होते हुए देखा और फाइनली उसने चैन की सांस ली। उसने फाइनली ड्राइवर को उससे पूछते हुए सुना, मैडम कहाँ जाना है आपको? अनिका ने खिड़की के बाहर गुजरते हुए रास्ते को देखा और फाइनली कहा, रेलवे स्टेशन चलिए भैया। अनिका इस जगह को छोड़ना चाहती थी। जब से वो चिराग से मिली थी तब से उसने उसके लिए कुछ नहीं किया था। उसे बस यही उम्मीद थी कि उसके चले जाने के बाद ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। चिराग अभी भी कपूर कंपनी का मालिक रहेगा, जिसे सब पसंद करते थे। अनिका ने काव्या को भी निराश किया था। 3 साल पहले गलत कमरे में जाने से लेकर गोयल फैमिली से निकालने जाने के बाद अनिका ने 3 साल तक बिना थके नॉन स्टॉप मेहनत की थी, लेकिन अब वो थकने लगी थी। अब वो और लड़ना नहीं चाहती थी। बाहर ऐसे कई लोग थे जिनका वो सामना नहीं करना चाहती थी। गुड बाय शिवानी। अनिका ने अपनी आंखें बंद की और फाइनली उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब सिर्फ उसे खामोशी का एहसास हो रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने अनिका को रियर व्यू मिरर की मदद से देखा। बहुत बढ़िया, उसके मन में एक शैतानी और घटिया आवाज के साथ उसने कहा और उसने अपनी कैप नीचे कर ली। वो दोनों जर्नलिस्ट निराश होकर उस टैक्सी का पीछा करते करते रुक गए। एक रिपोर्टर ने उस टैक्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे देखो, उस टैक्सी पर कोई नंबर नहीं है। दूसरे रिपोर्टर ने भी उस टैक्सी की ओर देखा। हाँ यार, उस टैक्सी पर कोई नंबर नहीं है। मैंने सुना है कि इस रास्ते पर एक पागल घूम रहा है जो लड़कियों को अपनी टैक्सी में बैठाकर उनका रेप करता है और बाद में उन्हें मार देता है। बहुत बुरा करता है वो जवान लड़कियों के साथ। दूसरा रिपोर्टर ये सुनकर डर गया था।
अब हम क्या करें? पुलिस को बताए क्या? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था कि उस पागल के बारे में। आखिर अनिका ऐसे इंसान से कैसे मिल सकती है? और अब तो दोपहर हो चुकी है। अनिका एक सेलिब्रिटी है। वो पागल टैक्सी वाला अनिका के साथ कुछ बुरा करने के बारे में नहीं सोचेगा। इन सब को छोड़ो, चलो चलकर बाकी लोगों के साथ वेट करते हैं। दूसरे रिपोर्टर ने कहा। ओके।